सबई मन कृष्ण पदारविंदयो। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में सबसे पहले दिया। निरंतर भगवान का ध्यान करता था, भगवान के श्रीमूर्ति मुखमंडल का, भगवान के बंसी का, भगवान के वक्षस्थल, भगवान के कटी, भगवान के चरण, भगवान के कर, भगवान के वृंदावन, भगवान के परिकर ध्यान करता रहता था। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हे नंदलाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हे नंदलाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की, चरण कमल की
अम्बरीश महाराज जी अपनी एक एक इंद्रियों को भगवत सेवा में युक्त किया। सबसे पहले मन को भगवत चरण में अर्पण किया, उसके बाद मन चला गया भगवान के चरणों में। तुम्हारा एक एक इंद्रिया सब कहती हम भी जाएंगे। जीवा कहती उस कृष्ण की कथा मैं कहूंगी, कृष्ण गुणगान मैं करूंगी। आंख कहती है मैं उनको दर्शन करूंगी, कान कहता मैं उनको उनकी कथा सुनूंगा, पैर कहते मैं उनके पास जाऊंगा, हाथ कहते मैं उनकी सेवा करूंगा, चमड़ी कहती मैं उनको अपनी गोदी में उठाऊंगा। मैं एक एक इंद्रिया कृष्ण समय पहले मन लगना जरूरी है। मन नहीं लगाओगे तो कोई भी इंद्रिया नहीं जाएगी। जिसका मन चला गया पूरा शरीर सब इंद्रियां सब जाएगी। मन नहीं गया कुछ नहीं जाएगा। राजा अम्बरीश ने पहले अपने मन को ही भगवान को दिया और उसके उपरांत अम्बरीश महाराज जी 9 प्रकार की भक्ति का जो अंग है, प्रत्येक अंगों को आप अपने आप अनुशीलन करने लगा। वृंदावन भी वो जाना चाहा। ब्रजधाम में जाने से भगवान खुश होते हैं। भगवान की खुशी के लिए, भगवान की कृपा पाने के मैं वृंदावन जाऊंगा। राजा अम्बरीश वृंदावन आए, मथुरा में रुके और वृंदावन का वातावरण देख करके अम्बरीश महाराज जी धन्य धन्य हो गए। मन लागे वृंदावन अनेको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को। महाराज ऐसा सुंदर वृंदावन। राजा अम्बरीश को वृंदावन में मथुरा में रह करके कभी वृंदावन, कभी गोवर्धन, कभी नंदगांव, कभी बरसाना, कभी 12 वन दर्शन करते और वृंदावन में जहां जाते वहीं पर सबके मुख में राधे राधे, पेड़ पौधे भी राधे राधे बोलते यहाँ के। तो महाराज अम्बरीश जी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर एक पूरा साल रह करके, लेकिन एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत भगवान का बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है। मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत दोनों पक्षों का व्रत करना चाहिए, क्या शुक्ल पक्ष क्या कृष्ण पक्ष, दोनों पक्ष का व्रत हर इंसान को करना जरूरी है। कई लोग करते कि नहीं, साल के एक आध एकादशी कर लिया और नहीं करते, ऐसा नहीं। साल के 24 एकादशी करना जरूरी है। तो राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करते थे। एकादशी के दिन अन्न भोजन खाना बहुत बड़ा पाप है। अन्न मतलब अन्न होते गेहूं, धान, जौ, तिल, मूंग, चना, उड़द, मटर, सब तो मेरे को दिमाग में याद नहीं है। जितने प्रकार के अन्न जातीय सभी अन्न है। समा चावल भी अन्न है। यस, जितने प्रकार के अनाज अन्न जात के है सब कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसमें क्या होता है, 24 प्रकार के महान महान पाप बचते हैं। शास्त्रों में लिखा है मातृया पितृया चैव भ्रातृया गुरुआ तथा। जिसने एकादशी अन्न खाया उसने माँ को कत्ल करने का, बाप को कत्ल करने का, गुरु को हत्या करने का, भाई को हत्या करने का पाप उसको भोगना पड़ेगा बगैर किए। इसलिए एकादशी भगवान परमेश्वर का निर्देश है। उसके निर्देश का उल्लंघन करने वाले को सदगति नहीं होती है। एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, मनुष्य मात्र को करना चाहिए। ये एकादशी का व्रत विधान पशु पक्षियों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है। राजा अम्बरीश महाराज जी एकादशी करते थे और भगवान कृष्ण को खुश करने की हर चेष्टाओं को करते थे।
भक्ति के जितने अनुष्ठान है सभी कुछ करते थे। प्रणाम करना, भगवान के पूजा करना, आरती करना, स्तुति करना, परिक्रमा करना, सब कुछ करते थे। कथा सुनना, संतों की संगति करनी, संतों की सेवा करनी, हर पब्लिक को, हर प्रजा को प्यार देना, मतलब कोई भी उनके अंदर बदगुण नहीं था, सभी सद्गुण उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता था। अम्बरीश महाराज जी इस प्रकार से एकादशी व्रत करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, वृंदावन बिहारी का दर्शन करते हुए और 1 साल रहे। बहुत अच्छा लगा। जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। बंसी बट की जमुना तट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपी गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भगतन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी ने वृंदावन बहुत सुख पाया। वृंदावन में आकर के घर जाना पड़ेगा, बुलावा आ रहा है। सामने एक एकादशी को भी कर जाऊंगा, देवोत्थान देवउठनी एकादशी। आपने समस्त ब्रजवासियों को बुला करके बड़े धूमधाम से, बड़े भव्य प्रोग्राम के साथ में इस एकादशी का यहाँ पर पालन किया। खूब ठाकुर जी का महाअभिषेक, खूब कीर्तन, कथा, धुआंधार, भोग राग, 56 भोग। एकादशी के दिन ठाकुर जी का भोग लग सकता है, आप लोग खा नहीं सकते हो। भगवान का प्रसाद का अन्न नहीं खाने का, भले ही भगवान को भोग लगा है तब भी नहीं खाने का। कई लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी में तो एकादशी उल्टा कर दिया गया है, नहीं करने का। ऐसा नहीं, जगन्नाथ के लिए एकादशी उल्टी है, जगन्नाथ के लिए विधान नहीं एकादशी का। एकादशी हर साधक को करना पड़ेगा। एकादशी लक्ष्मी जी करती हैं, एकादशी नंद महाराज जी करते हैं, एकादशी भगवान शिव जी ब्रह्मा जी एकादशी करते हैं। रमादि सर्वदेवानां मनुष्याणां तु का कथा। नंद महाराज जी एकादशी करते हैं, राधा रानी एकादशी करती है। भागवत उठाकर देखो, आप लोग सुनेंगे परसों की कथा में, राधा रानी एकादशी करती है। ऐसे तरह आगे जाकर के अम्बरीश महाराज जी एकादशी सबको लेके किया। भगवान को 56 भोग लगा, भगवान को महाअभिषेक हुआ, भगवान को हजारों हजारों बत्तियों से आरती हुई, भगवान को आरती भव्य रूप में आरती हुई। ऐसे सारा दिन भगवत भजन का प्रोग्राम चलता रहा, कथा कीर्तन, और सुबह हो गया। सुबह होने पर आपने व्रत विश्राम का भी समय निश्चित होता है, समय के मुताबिक आपको व्रत को छोड़ना भी पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ोगे वो भी एक अपराध हो जाएगा। इसलिए अम्बरीश महाराज जी ने व्रत समय मर्यादा के बीच में ही सभी को भोजन खिला करके, गोदान दे करके, अन्न दान दे करके, वस्त्र दान दे करके, स्वर्ण दान दे करके सबको विदा करके आप भोजन खाने को गए। और इतने में दुर्वासा जी आ गया, उनका भी स्वागत किया। दुर्वासा का जैसे स्वागत किया, स्वागत करने पर क्या हुआ, दुर्वासा जी कहते अम्बरीश मेरा कुछ काम बाकी है, तुम इंतजार करो मैं आ रहा हूं। करके गया, वो योगा करने लग गया। राजा अम्बरीश परेशान हो गए, अभी अगर व्रत को विश्राम ना दिया गया एकादशी खंडित हो जाएगी। द्वादश के दिन समय पर अपने अगर भोजन नहीं खाया आपका एकादशी टूट जाएगा, पाप लगेगा। एकादशी के समय मुताबिक भोजन खाना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम 2 बजे खाओ, 12 बजे खाओ ना। एकादशी विश्राम का समय सब पंचांग में लिखा भी नहीं रहता। ये तो मानते हैं मात्र वैष्णव जन। भगवान विष्णु की प्रसन्नता का हर काम वैष्णव लोग ही करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं, इसलिए लोग छपते भी नहीं है। इसलिए वैष्णव जनों के निर्देश को पालन करना चाहिए। राजा अम्बरीश ने समय मुताबिक व्रत विश्राम देने के लिए क्या करेंगे, घर में अतिथि और वो अपने साधन में बैठा हुआ है, खा लूं तो अपराध, ना खाऊं तो एकादशी टूटे, दोनों तरफ में अपराध। अम्बरीश ने क्या काम किया, और जितने ब्राह्मण थे
उन सब ब्राह्मणों से आदेश लेकर के राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु का चरणामृत पी करके व्रत विश्राम दिया। चरणामृत भोजन में नहीं आता है, किंतु दुर्वासा इतनी बात को सहन नहीं कर पाया, अम्बरीश को मार नहीं उठा, गाली गलौज शुरू कर दिया। बदमाश, तूने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, ब्राह्मण को बुला करके तूने अपने आप खा लिया, आज मैं तेरे को फल चखाता हूं। तू कौन सा कितना बड़ा आदमी हो गया, राजा बन गया तो क्या हो गया, आज मैं तुझे दिखाता हूं। कहता कहता अपने माथे में से जटा उखाड़ा, जटा में से राक्षस पैदा किया, कहा कि अम्बरीश को खत्म कर डालो, और वो राक्षस अम्बरीश को मारने को दौड़ा। अम्बरीश नाथ जी देखा कि तो मुझे मरना है, सीधा भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण शुरू किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा उनको मारेगा कौन? जैसे वो राक्षस मारने आया, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र वहीं पर प्रकट होकर के उस राक्षस को जलाकर खाक कर दिया। ऊपर से दुर्वासा पर हमला बोल दिया। दुर्वासा देखा अब तो मेरे ऊपर उल्टा हमला हो गया है, मेरी शक्ति खत्म हो गई और मेरे पर हमला हो गया। सुदर्शन चक्र का अम्बरीश का बाल नहीं बांका होगा। अब दुर्वासा अपनी जान पर हमला देख करके वो भागा अपनी रक्षा के लिए। 3 लोग का चक्कर खाए पर कहीं उनको ठिकाना नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं बचा सकता हूँ। शिव जी के पास गया, शिव जी कहते मैं नहीं बचा सकता हूँ, जिनका चक्कर उनके पास चले जाओ। भगवान विष्णु के पास गया, भगवान कहते मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। प्रभु आप ऐसी बात करते हो, चक्र आपका है। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों का अधीन हूं। दुर्वासा हसतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तई भक्त जन प्रिय। मैं भक्तों का अधीन हूं, भक्तों ने मुझे खरीद लिया है अपने प्रेम के बल पर, शरणागति के बल पर, सेवा के बल पर। मेरी सेवा मेरे भक्त छोड़ के दूसरे कोई भी नहीं करते, मेरी सेवा तो मेरा भक्त जन ही करते। ना तपस्वी, ना योगी, ना तांत्रिक, ना कर्मकांडी मेरी सेवा करता है। और अपनी अपनी साधना में व्यस्त रहते, मेरी सेवा कोई भी नहीं करता। मेरी सेवा के लिए मेरे भक्त ही जान प्राण देकर के प्रयास करते हैं। अतः मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, मैं भक्तों का अधीन हूं। भगत मुझे वश में कर लेते हैं, ऐसे पतिव्रताएं अपने सज्जन पति को वश में कर लेती हैं। वश में करके पतिव्रता जो बात कहती है, पति उनको उस बात को मानने को बाध्य होता है। इसी प्रकार भक्त मुझे कुछ भी कहता है, मुझे मानने को बाध्य होना पड़ता है। मैं भक्तों का दास हूं, मुझे भक्तों की नौकरी मुझे अच्छी लगती है। भगत मेरा हर बात को मानता है। नचायो भगतन ने मुकुनाना भक्ति, नचायो भगतन ने मुकुनाना भक्ति। इन्हीं के काज त्यजी लोक लाज, मैंने बैकुंठ विसरायो विसरायो नाना। रे गज ने पुकारो तब गरुड़ चली धायो, जाए ग्राहक संहारो सुनी प्रेमी की पुकार। ये द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, मोही आस तिहारी और जाऊं का किधर। सुनी देर नहीं कर देरो, सुनी देर नहीं कर दे, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो
तुलसी भगत का श्यामलिया सेठ बने भात पहिलायो लाज राखी जन की। प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धार्यो हरण हिल मुख सुधि बुलु तन की। छोड़ मिठाई दुर्योधन के साग विदुर घर खायो खायो नाना मति नचायो भगतन ने मुकुना मति। भाई ध्रुव कुगलानी मेरी माया पहचान छोड़ दीनी राजधानी नाम देव ने पुकारो बाको छप्पर छवायो रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश देवन सुधा पिपायो प्रेम सो देवन सुधा पिवायो प्रेम सो दैतन सिंह दिखायो दिखायो नाना नचायो भगतन ने मुकुना महाराज भगवान कहते मैं भक्तों का अधीन हूं। भक्त मेरी सेवा छोड़ करके न तो दुनिया का राज लेता है, न वैभव लेता है, न योग सिद्धि लेता है, न स्वर्ग लेता है, न मोक्ष लेता है, कुछ भी नहीं लेता, वैकुंठ भी नहीं चाहता। वो चाहता सिर्फ तुम्हारी सेवा मुझे मिलती रहे। ऐसे तो मेरे भगत, मैं ऐसे भक्त को भूलूं कैसे, छोड़ू कैसे, उन पर हमला हो मैं सहन करूं कैसे। दुर्वासा जी एक बात बतलाइए, अम्बरीश ने आपका सत्कार नहीं किया था, आपको प्रणाम नहीं किया था, आपकी पूजा नहीं किया था, आपकी आरती उतारना नहीं था, आपको भोजन खाने के लिए बोला नहीं था। फिर जब इतना सत्कार किया आपने भोजन खाया नहीं, वो दिन द्वादशी का नहीं था, व्रत विश्राम देना जरूरी नहीं था। उसने चरणामृत पी करके व्रत विश्राम दिया था, न कि रोटी खाया था, न कि भात, तब भी आपने उसको मृत्यु दंड दिया है। अमरीश के अपराध तो बतलाइए, क्या अपराध था अमरीश में? अमरीश की गलती कितनी थी? आपने मृत्यु दंड दिया है। जाइए अगर बचना चाहते हो उस अमरीश के चरणों में माफी मांगो, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। दुर्वासा अपना समूह लेकर के वापस अम्बरीश के पास आया माफी मांगने। उल्टा अम्बरीश महाराज दुर्वासा के चरणों में गिर पड़ा, भगवान मुझे माफ करो, क्षमा कर दो गुरुदेव। दुर्वासा कहते अम्बरीश तू कर क्या रहा है? मेरा जीवन का बागडोर तेरे हाथ हो, अगर तू मेरी रक्षा न करा तो मुझे मरना पड़ेगा। सुनते ही अम्बरीश महाराज साथ साथ अपनी सारी तपस्या दिया दुर्वासा जी को, साधन भजन पुण्य सब कुछ दे करके भी कहा हे सुदर्शन चक्रदेव, यदि भगवान नारायण मुझ पर संतुष्ट है तो उनको छोड़ दीजिए। सुदर्शन चला गया। अम्बरीश की उदारता देखी दुर्वासा जी, देख करके चकित हो गए, कमाल हो गए, कमाल है। अपराध किया मैंने, ऊपर से मालूम पड़ा दुर्वासा अम्बरीश 1 साल से भूखा बैठा है, मेरे को खिला नहीं सका तो खाया नहीं। मुझ जैसे जानी दुश्मन के लिए भूखा बैठा है, और मैं आया हूं तो मेरे सारी तपस्या, सारा पुण्य, सारा कुछ मुझे दे दिया, सब कुछ मुझे लुटा दिया मेरे लिए। हाय रे, इतने बड़े दयालु, इन अम्बरीश के पैरों के धूल के बराबर भी मैं 7 जन्मों में नहीं हो पाऊंगा। दुर्वासा पानी पानी हो गया। दुर्वासा वहां से गया तो महाराज सभी जगह में जाकर के एक ही बात बोला, अहो अनंत दासानाम महत्तम पश्चिमद्दमे। नारायण के भक्तों में इतनी बड़ी क्षमता, सहन शक्ति, महाराज उदारता, दयालुता एक है तो नारायण के भक्तों में, और कहीं नहीं। आगे इस अम्बरीश महाराज के खानदान में राजा सगर जन्म लिया। सगर ने कभी अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया तो उनके घोड़े को इंद्र चोरी करके कपिल जी के आश्रम में बांध दिया। सगर के बच्चों ने घोड़े को तलाश करते हुए गया
कपिल जी का समय घोड़े को पाया तो कपिल को चोर मारने उठा। महाराज उस समय कपिल देव ने निगाह डाली, वो सबके सब भस्म हो गए। इनके उद्धार करने के लिए भगीरथ जी ने गंगा जी को लाया स्वर्ग से। गंगा जी आना नहीं चाहती थी, पर भगीरथ ने गंगा जी को लोभ पैदा करवाया। गंगा जी चलिए मर्तलोक में। मर्तलोक में आपको बड़े सारे तपस्वी, योगी, ब्राह्मण सब मिलेंगे। ऊपर से ऐसे ऐसे वैष्णव मिलेंगे जो पूरे विश्व के पापों को जलाने वाला है। भुवन पावन हरिभक्त वैष्णव मिलेंगे जिनके दर्शन मात्र से पाप जल जाते हैं। ऊपर से भगवान के अवतार भी मर्तलोक में ही होते हैं। भारत भूमि पर ही भगवान के अवतार होता है, हर देश में भगवान का अवतार नहीं होता है। शैले शैले नमानिक्यं चंदनो न बने बने, साधवो नहीं सर्वत्र मुक्तिकम न गजे गजे। आपके इस इलाके में अगर सेब की खेती लगाई जाए होगा? नहीं। काजू बादाम की खेती लगाई जाए होगा? नारियल होगा? यहां नहीं होगा। कहां होगा? सेब लगेगा हिमालय के चोटियों पर, नारियल लगेगा कहां? समुद्री इलाकों पर। हर जगह में हर चीज नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान का अवतार हर देश में नहीं होता है, वो तो भारत देश में ही होता है। भारत भूमि पर ही भगवान के अवतार जुग जुग में होता रहता है। गंगा जी सुन करके कमाल हो गई। इस भारत देश में गंगा जी को आने को बाध्य होना पर यहाँ पर भगवान राम का अवतार होगा, राम जी चलन धोएंगे। यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु गंगा जी में किलोल करेंगे, जलक